अशोक गहलोत का कहना है कि जनता समझ गई है, बीजेपी इस बार सरकार में नहीं आएगी। गहलोत ने बीजेपी के उस बयान का भी जवाब दिया है जिसमें स्मृति ईरानी ने कहा था बेटी दामाद को कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने देगी। गहलोत का कहना है कि देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार पर टिप्पणी ठीक नहीं। कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का मसला है। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता आशीष सिंह से उन्होंने बातचीत की है और तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला, 2 चरण के चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है, ये बात उन्होंने कही। हमारे साथ खास तौर पर मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रचार में शामिल होने आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए। गहलोत साहब, आप मध्य प्रदेश आए हैं, दिग्विजय सिंह के प्रचार में जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यही पूछ लेता हूं सर, मध्य प्रदेश में आपको क्या लग रहा है? दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको उम्मीद है कि वो सीट निकाल सकेंगे? मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? देखिए, पूरे कंट्री में माहौल बदल रहा है, पूरे कंट्री में। इसीलिए परसेंटेज ऑफ वोट जो है पहले दूसरे फेज में जो कम हुई है उसका मायने यही है कि लोग समझ गए हैं कि एनडीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री जी के जो वादे थे 10 साल के वादे, उनका हिसाब नहीं दे रहे हैं। उनको अपना रिकॉर्ड कार्ड जारी करना चाहिए। 10 साल मैंने ये उपलब्धियाँ की है। मैनिफेस्टो भी उनका झूठ का बुलंदा हो गया। उसको छिपाने के लिए वो कांग्रेस के मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो बात हमने लिखी नहीं है, 5 न्याय 25 गारंटी, उसमें वो कोई पॉइंट ढूंढ करके बिना कोई हमारे मेंशन किए हुए वो बोल रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। तो हमारे मैनिफेस्टो को तो छोड़ो, हम पहुंचाएंगे जनता तक। आप अपना लेके आकर बताओ जनता को, 10 साल की उपलब्धि बताओ। आप जो वादे किए थे काला धन लाने के, 2 करोड़ नौकरी देने के, इनकम डबल करने किसानों के लिए, 700 किसान मारे गए, कोई जवाब नहीं उनके पास में। सर, आप कह रहे हैं कि अपने वादों अपने वचन को बताइए, लेकिन मोदी जी तो मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। बीजेपी पूरे भारतवर्ष में कह रही है कि मोदी की गारंटी, उस पर लोग भरोसा दिखाएंगे, इसीलिए चुनाव हारेंगे वो। आज जो परसेंटेज कम हो रही है, आज जो उत्साह खत्म हो गया कार्यकर्ताओं में और आरएसएस के लोगों के अंदर, आज जो जनता में उत्साह खत्म हो गया है कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है देश के अंदर, कैंडिडेट गायब, ये तो खतरनाक है। तो कैंडिडेट का नाम ही नहीं आना चाहिए कहीं, अपना फोटो आनी चाहिए। बीजेपी का नाम भी नहीं आना चाहिए। जो प्रोग्राम, पॉलिसी, प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टियों के होते हैं, उसका आधार बना के लड़ाई होती है चुनाव के अंदर भी और राजनीति के अंदर भी, वो भी गायब हो गई है। और मोदी की गारंटी, तो मोदी गारंटी उनका 14 साल पहले, 10 साल पहले दी थी, वादे किए थे, गारंटी दी थी, वही गारंटी थी ना जो मोदी जी ने कैंपेन किया उस वक्त में चुनाव जीतने के लिए। वो सब गारंटी थी ना उनकी। उन गारंटियों का क्या हुआ? तो लोग अब क्या विश्वास करें उन गारंटियों पर? और खाली मोदी मोदी हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। एक आदमी नाम से वोट मांग रहे हो आप। गहलोत साहब, इस बात का कहीं आप लोगों को डर लगता है कि प्रधानमंत्री जब मंच से कहते हैं, सैम पिट्रोडा जी के बयान को पेश करके कि भाई कांग्रेस आएगी, सबके इनहेरिटेंस टैक्स की बात करना और मंगलसूत्र तक छीन करके घुसपैठियों और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान बताया कि रिसोर्सेस पर पहला हक गरीब मुसलमानों का होता है। देखिए, कई बातें वो ऐसे बोले हैं बांसवाड़ा के अंदर भी, मंगलसूत्र, धन आपका सोना इकट्ठा कर लेंगे, बांट देंगे जो बच्चे पैदा करते हैं। अब तो भैंस पे भी आ गए। आपकी 2 भैंसें हो गई तो 1 भैंस ले लेंगे आपकी। पाकिस्तान पे आ गए। तो ये धर्म के नाम पर जो बंटवारा कर रहे हैं और जो भड़का रहे लोगों को, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ में है। कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ में, पर इलेक्शन कमीशन चुप बैठा हुआ है। धर्म के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते हो, ये क्राइम है। ये मांग रहे हैं। सर, वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, इससे आपको नहीं लगता आप लोगों को नुकसान हो सकता है? इस बार हो नहीं रहा है ना। पर मैं दूसरी बात कहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कम से कम 10 दिन का जो बांसवाड़ा भाषण दिया था मोदी जी ने राजस्थान के अंदर, 10 दिन का पीएम पे बैन लगाना चाहिए था कैंपेन करने से।
तब जाके मैसेज आता देश में भी दुनिया के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्षता से काम कर रहा है। वरना चुनाव आयोग के खुद के ऊपर निष्पक्षता को लेकर के क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं? हो रहे हैं। बाबा कांग्रेस जाके दिल्ली से मिलते हैं, टाइम देते नहीं वो। सर एक सवाल आपसे ज़रूर मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान को लेकर के। किसी कारणवश आप सरकार वहाँ नहीं बना पाए, लेकिन इस बार कांग्रेस ऐसा क्लेम कर रही है कि हम अपनी टैली को इम्प्रूव करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। लोग कह रहे हैं कि लोग अशोक गहलोत को दोबारा से याद कर रहे हैं। आपको राजस्थान में क्या लगता है? देखिए राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल है, हो सकता है डबल डिजिट तक पहुंच जाए हम लोग, हो सकता है, इतना अच्छा माहौल है। पिछली बार जहाँ एक भी सीट नहीं थी, इस बार 5 सीटें, 7 सीटें, 10 सीटें, 11 सीटें, 12 सीटें कितनी भी आ सकती है। पर आने का मुख्य कारण ये रहेगा जो हमारी शानदार स्कीमें हैं, देखिए पूरे मुल्क में चर्चा हुई थी, पूरे मुल्क में 25 लाख का बीमा तो हिंदुस्तान का दुनिया में कहीं नहीं था। हेल्थ का कोरोना में शानदार काम किया हम लोगों ने, किसानों के लिए अलग बजट पेश किए, क्या नहीं किया हमने हर वर्ग के लिए। लोग याद करने लगे तो जल्दी उनको, गांव गांव में चर्चा होती है चुनाव में, तो हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है। पिछले चुनाव में झूठ बोला गया, हिंदू को 5 लाख दिए, 50 लाख दिए मुसलमान को, कन्हैयालाल वाले केस को लेके, और कई रेप को लेकर के, डकैती को लेकर के। अब एक्सपोज हो गए, 4 महीने में इतनी डकैती हो रही है, इतने रेप हो रहे हैं वहाँ पर, और वो पोल खुल गई 5 लाख 50 लाख वाली भी। वो लोगों के जहन के अंदर भी एक झूठ बोल बोल कर हमें गुमराह किया गया और चुनाव जीत गए हैं। अब सबक सिखाओ इनको। तीनों पॉइंट हमारे पक्ष में जाते हैं। सर जब ईडी सीबीआई की आप लोग बात करते हैं या संविधान बदलने वाले, आप कह रहे हैं कि संविधान बदल देगी बीजेपी, प्रधानमंत्री अमित शाह साहब दोनों ने ये कहा कि ये आप लोग तो लोगों को भय दिखा रहे हैं, चाहे ईडी सीबीआई का, भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, संविधान बदलने की तो कोई बात भी नहीं, अम्बेडकर आ जाए तो वो भी नहीं बदल पाएंगे। ये कहने जरूरत क्यों पड़ेगी? अम्बेडकर आ जाए तो ही नहीं बदल पाएंगे। उनका नाम क्यों लिया? उनका नाम लेना भी गलत था, और पूरे देश के अंदर किसने लगेगा उनको? हमारे कहने से क्या हो? पब्लिक में जहन में बैठ गया ये लोग कुछ काम करते नहीं हैं, झूठे वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं, और अगली बार 400 पार की बात करने लग गए, तो इनकी नीयत में खोट है, कुछ भी कर सकते हैं। वैसी डेमोक्रेसी खतरे में है, ये तो माहौल पहले बन गया है। जब आप अगर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नाम से राजनीति करोगे, इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप इकट्ठा कर रहे हो, एक तरफा चंदा दो धंधा लो, अगर आपने किया है कि आपने ईडी भेजा, सीबीआई को भेजा है, 100 करोड़ रुपए पहुंचे बॉन्ड के बीजेपी दफ्तर में, और केस बंद हो गया। ये जो करप्शन हुआ है, जो वित्त मंत्री सीतारमण जी के हस्बैंड को कहना पड़ा, जो इकोनॉमिस्ट है, ये स्कैंडल हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल ये साबित होगा। सर आपको लगता है इंडिया अलायंस इस बार एनडीए को रोक पाएगा? मोदी जी को सरकार बनाने से रोक पाएंगे आप लोग? बिल्कुल माहौल बन गए। तो भाई जब हम कहते हैं मोदी जी जीत गए, तो माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का, कि ये करप्ट है। कांग्रेस नेता, एनसीपी का, शिवसेना का, जो भी टीएमसी का, जैसे ज्वाइन करता बीजेपी, वॉशिंग मशीन लगी हुई वहाँ पर, बिल्कुल साफ सुथरे होकर निकलते वहाँ से। ये जुमला बन गया देश के अंदर, पब्लिक के अंदर। ये स्थिति जो बनी है ना, ये स्थिति जनता के दिमाग बैठ गई बातें। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर ये जीत गए तो आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। जिस प्रकार मोदी की अगली सरकार, मोदी सरकार, कैंडिडेट गायब, बीजेपी गायब, इसका मतलब आप राष्ट्रपति प्रणाली लाना चाहते हो आप, या आप क्या ताना से थोपना चाहते हो देश के अंदर, या चाइना की तरह, रशिया की तरह, या नॉर्थ कोरिया की तरह चुनाव कराना चाहते हो आप? चाहते क्या आप? बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। आप कल पूरे गांधी फैमिली के साथ अमेठी रायबरेली में थे। राहुल जी रायबरेली चले गए अमेठी छोड़ करके, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री दोनों ने कहा कि राहुल गांधी डर के अमेठी से भाग गए। अगर पहले से उनको ऐसा नहीं लगता कि वो वहाँ हार जाएंगे तो वो वहाँ से चुनाव लड़ते। देखिए प्राइम मिनिस्टर और स्मृति ईरानी जी का कहना, मैं समझता हूँ अपना आप में ये शो करता है कि वो इतने बौखला गए हैं हार के डर से, कि जो नॉन इशू इशू बना रहे हैं। उनको क्या मतलब है कि रायबरेली और अमेठी की ऐसी क्या बात है?
कांग्रेस ने सोच समझ करके अपने स्ट्रेटजी के अंतर्गत टिकट लास्ट ले दिया है, सोच समझ के दिया है, सोच समझ के उम्मीदवार घोषित किए हैं। उनको ऐसा क्या हो गया कि उसके ऊपर दिन भर मीडिया से बात कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग में बात कर रहे हैं, घबराए हुए हैं वो लोग। जब मोदी जी कहते हैं कि भाई मेरा कुछ नहीं है, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो फकीर हूँ, मेरा कुछ नहीं, मेरी विरासत आप लोगों के लिए है, जो बोलते हैं मोदी जी आजकल, मैं समझता हूँ बहुत घबरा गए वो। सर बस एक और मैं कहना चाहूँगा मोदी जी को, मोदी जी अभी भी समझ जाओ 5 फेज बाकी है। आपने विपक्ष को दुश्मन समझ रखा है। डेमोक्रेसी में बिना विपक्ष के क्या पक्ष होता है? बहुत खतरनाक खेल आप खेल रहे हो, समझ रहे हो आप। 5 राउंड अभी बाकी है। एक आखिरी सवाल बस, स्मृति ईरानी जी ने एबीपी को इंटरव्यू दिया है, एबीपी न्यूज को, और उसमें एक बड़ा आरोप लगाया है कि चाहे जो कुछ भी चाहे, सोनिया गांधी जी बेटी और दामाद को चुनाव नहीं लड़ने देंगी। वो नहीं चाहती कि बेटी और दामाद। वो कौन होते हैं हमारे परिवार के नेताओं के परिवार के ऊपर कमेंट करने वाले? कि हमने कभी स्मृति ईरानी जी के परिवार पर कोई कमेंट किया क्या? उनके परिवार, उनका बैकग्राउंड कभी कोई चर्चा की है क्या कांग्रेस ने? वो क्यों बगैर मतलब आप नेहरू, ये आप बताओ मुझे। एक गांधी फैमिली जो है, जिससे पूरी कांग्रेस, पूरा देश एकजुट है, रैंक एंड फाइल हमारी एकजुट है, क्योंकि इनका सेक्रेटरी इतने बड़े बड़े हैं आज़ादी के पहले के। 10-10 साल तक पंडित नेहरू जेल में बंद रहे थे। इतना खानदान का त्याग है। इंदिरा गांधी हत्या हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को टूटने नहीं दिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। लोग भूल गए क्या? राजीव गांधी शहीद हो गए। इस परिवार का 30 साल से कोई सदस्य ना प्राइम मिनिस्टर बना, ना केंद्रीय मंत्री बना है। सोनिया गांधी जी ने भी मनमोहन सिंह जी को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, खुद ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उस परिवार के बारे में मोदी जी बोलते हैं या दूसरे बोलते हैं, अभी तक लोग सुनते रहे हैं। क्योंकि एक मौका इनको दो, पता नहीं ये आकाश से तारे तोड़ के ले आएंगे मोदी जी। ऐसे ही भाषण दिए थे इन्होंने, हम सब देख रहे थे। वो पिंक रिवॉल्यूशन की बात करते थे। अब क्या हुआ उसका? अब गाय मांस का मैंने सुना है एक्सपोर्ट बढ़ गया इनके राज के अंदर। मैंने सुना है कि जो मशीनरी होती है उस पर सब्सिडाइज अनुदान देने लग गए लोग उनको। गाय मांस का निर्यात बढ़ा है मोदी जी के राज में, तो ये सुनिए क्या, या तो खंडन करे वो। ये जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, अब पब्लिक समझ गए वो कितने ही भले ही स्मृति ईरानी जी या भले मोदी जी कुछ बोलो, अब उनका असर कम हो गया है। इतने बोखलाहट में बाहर निकल रहे हैं। जब बोलते हैं तो जो शब्दों का चयन होता है वो शब्दों का चयन नहीं हो पा रहा है और गलत शब्द निकल रहे हैं, मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। अशोक गहलोत साहब जो मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में आए हैं, एक्सक्लूसिवली बात की एबीपी न्यूज से, और उनका कहना है कि इस बार लोग समझ रहे हैं और इंडिया अलायंस एनडीए बीजेपी को सत्ता में आने से इस दफा रोक पाएगा। कैमरामैन मोहित के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज भोपाल। लोकसभा चुनाव में बयानों का वार लगातार जारी है। पीएम मोदी ने राहुल को शहजादा कहा, तो अब प्रियंका गांधी ने मोदी की तुलना शहंशाह से कर दी है। चुनाव के मैदान में वार पलटवार जोरदार, और पीएम मोदी ने, आपको याद है, राहुल को शहजादा कहा था, उस पर प्रियंका गांधी ने कहा है शहंशाह है पीएम मोदी, तुलना की। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती, कैसे समझ पाएंगे? हिमाचल की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी बताया। उन्होंने विपक्षी दलों को कार्टून बताते हुए राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव पर हमला बोला है। एक जो कांग्रेस की दीमक, अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूँ, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा।
ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। मोतीलाल नेहरू, आप सोच लीजिए, उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था। फिर उसका सुपुत्र हुआ नेहरू। उनको क्यों सत्ता मिले कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया। उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ। जो मर्जी करी, 100 बार संविधान चेंज किया, हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं। चुनाव प्रचार के बीच सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी दरभंगा में मछुआरों के बीच पहुंचे। उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने मछुआरों से मछली के किस्म की जानकारी हासिल की। ये उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर बिहार में भी चल रहा है और इसी बीच में सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है मुकेश सहनी, जो कि दरभंगा में मछुआरों के बीच पहुंचे और उनके साथ में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आपको नजर आ रहे हैं। मछुआरों से मछली के किस्म के बारे में जानकारी दोनों ने ही हासिल की और वहां पर लोगों से बातचीत भी की। और भी